अंकल जी, खाना हो गया आपका? जी मैडम। और कुछ चाहिए? नहीं मैडम। ठीक है, आपका बिल हो गए ये 80 रुपए। मैडम मेरे पास पैसे नहीं है। क्या पैसे नहीं थे तो खाने के लिए क्यों आए तुम यहाँ पे? अगर मैडम मैं आपको पहले बता देता कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आप मुझे खाना नहीं खाने देते। मुझे भूख बहुत जोर से लगी थी। अच्छा, भूख लग रही थी तो मुंह उठा के किसी भी रेस्टोरेंट में आ जाओगे? अरे देख तो लिया करो कि पैसे है कि नहीं है जेब में। अरे इतनी भूख लग रही थी तो भंडारे में जाके खाना खाते, रेस्टोरेंट में आके हमारा टाइम क्यों बर्बाद करा? और ऊपर से हमारे को भी तो पैसे देने होते अपने एम्प्लॉइज को। खैर क्या ही बोलूं मैं आपसे, उम्र देखिए आप अपनी, आप ये करते हुए शोभा नहीं देते। मैडम इसके बदले मुझसे रेस्टोरेंट का कोई भी काम करवा लो, बर्तन झाड़ू पोछा सब कर दूंगा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ तो काम तो मैं करवाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे खाली आ जाने दूंगी? यहीं के यहीं बैठे रहिए आप, अभी क्या अभी जाते हो अपने बॉस के पास, और आप हिलना मत यहां से। सर, उस आदमी को देख रहे हैं आप? हाँ, क्या हुआ? सर पहले तो खाना खा लिया, उसके बाद अब बिल देने की बारी है तो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, हो सकता है उसका सच में पैसे ना हो। लेकिन सर उससे हमें क्या लेना देना, पैसे हो या नहीं हो, खा तो उसने लिया ना हमारे रेस्टोरेंट से। मैंने तो बोल दिया अगर पैसे नहीं देगा तो रेस्टोरेंट का सारा काम करवाऊंगी इस बुढ़े से। अच्छा ये बताओ, उन अंकल ने क्या ऑर्डर किया? सादी दाल, हाफ और 5 रोटियां। एक बात बताओ श्री, वो अंकल चाहते ना तो हमारे रेस्टोरेंट में खाने की बहुत सारी आइटमें उनमें से ऑर्डर कर सकते थे। पनीर की सब्जी, नान, लस्सी, कुछ भी ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या ऑर्डर किया? सिर्फ हाफ दाल और 5 रोटी। देखो श्री, उन अंकल को सच में भूख लगी है, तभी उन्होंने दाल रोटी ऑर्डर करी, वरना चाहते तो कुछ भी ऑर्डर कर सकते थे। जाने दें। सर ऐसे कैसे जानते हम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका रेस्टोरेंट है, आपको नुकसान हो रहा है और आपको कोई परवाह ही नहीं। आपसे ज्यादा तो मैं इस बारे में सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। नहीं सर, आप चाहे कुछ भी बोल लें, लेकिन मैं उनको ऐसे नहीं जाने दूंगी। और सर आपको नहीं पता, ये इन गरीब लोगों का ड्रामा होता है ताकि फ्री में इनको खाना मिल जाए। नहीं श्री, देखो मैं काफ़ी सालों से रेस्टोरेंट चला रहा हूँ और कभी कभी हमारे रेस्टोरेंट में सच में कोई गरीब और लाचार आदमी आ जाता है, हम उसको ऐसे ही जाने देते हैं। तुम्हें भी हमारे रेस्टोरेंट में काम करते हुए 3 महीने हुए ना, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। एक काम करो, उन अंकल को यहाँ बुलाओ। अरे बुलाओ, मैं बात करता हूँ उनसे। ओ हेलो अंकल, इधर आइए। जी जी साहब। आपने खाना खाया और आपके पास पैसे नहीं है? जी साहब, सच में मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपके यहाँ कोई भी काम कर लूँगा, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लूँगा। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बताइए, आपके घर में आपके बच्चे वगैरह नहीं है क्या, या आप कोई काम नहीं करते? साहब बच्चों ने तो मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, और जहाँ भी काम मांगने जाता तो मेरी उम्र को देखकर कोई मुझे काम नहीं देता। साहब मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। अच्छा ये बताइए, आपके पास रहने के लिए घर वगैरह है कि नहीं है कुछ? नहीं साहब, कभी रेलवे स्टेशन, कभी बस अड्डे के शेड पर ऐसे सो जाता हूँ। साहब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए यहाँ आकर बैठ गया। मैं जानता हूँ साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अरे नहीं नहीं, आपने कोई इतना बड़ा पाप नहीं किया है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, आप हमारे रेस्टोरेंट में काम करना चाहेंगे? जी साहब। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो वैसे ही इसने पैसे नहीं दिए खाने के, ऊपर से आप इसको नौकरी पे और रख रहे हैं। इतना बेईमान आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। एक तो फ्री में खाना खा लिया, ऊपर से अब रोज होके आपको अपनी कहानी सुना रहा है, और आप इसकी इमोशनल बातों में आ भी गए। सर ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हैं। श्री चुप रहो, बात करने दो मुझे। ये बताइए, आपको इस रेस्टोरेंट में काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप हमारे इस रेस्टोरेंट में कल से काम पे आ जाना। रहना खाना सब कुछ हमारी तरफ से होगा। रेस्टोरेंट के बगल में एक कमरा खाली पड़ा है, आप उसमें आराम से रह सकते हैं, और तो और आपको उसका रेंट भी नहीं देना है। ठीक है? जी साहब, मुझे कोई पगार नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का खाना और रहने के लिए जगह चाहिए। नहीं नहीं, आप मेहनत करेंगे और हर एक इंसान को मेहनत का पैसा मिलना चाहिए, और आप कल से काम पे आ जाना। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे आप रोइए मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
आपने ऐसे बेईमान आदमी को नौकरी पे रख लिया। श्री, तुम गलत समझ रही हो। वो अंकल बेईमान नहीं है, बल्कि मजबूर है। तुमने सुना नहीं अंकल ने क्या बताया? उनके बेटे ने उन्हें घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। वो बेचारे अंकल मजबूर हैं, 2 दिन के भूखे थे। बस मैंने तो वही किया जो मैं कर सकता हूँ। और तुम गलत समझ रही हो श्री। कोई भी बूढ़ा आदमी झूठ नहीं बोलता, वो भी तब जब उसे भूख लगी हो। क्या पता सर झूठ ही बोल रहा हो, और वैसे भी इसको हम जानते थोड़ी है। एक दिन आया और वो भी ऐसी छवि बनाकर गया है, और आप इतने महान कि आपने उसको नौकरी पे रख लिया। अरे फ्री में खाना खिला देते और जाने देते सर। एक बात बताओ श्री, जब भी हम स्टाफ में किसी को हायर करते हैं तो हम उसे पहले से तो नहीं जानते ना। हमारे लिए तो हर एक आदमी नया होता है। जब वो काम करता है तब हमें पता लगता है कि वो ईमानदार है या बेईमान। और वैसे भी ये बूढ़े अंकल इस रेस्टोरेंट में क्या ही बेईमानी कर लेंगे। ये छोटा सा तो रेस्टोरेंट है, क्या ही लेके चले जाएंगे यहाँ से। और रही 2 वक्त खाने की बात, तो तुम ही बताओ हमारे रेस्टोरेंट में कितना सारा खाना वेस्ट हो जाता है। न जाने कितना सारा खाना तो हम लोग नाली में बहा देते हैं। तो बस अगर किसी गरीब के पेट में 2 वक्त का निवाला चला जाएगा तो वो गरीब हमें दुआएं देगा। बस मैंने जो किया मुझे लगता है मैंने ठीक किया। ठीक है सर, आप जो भी बोल रहे हैं बात मेरी समझ में आ गई। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर देना। और सर कल से अंकल आएंगे, मैं उनको काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिखा दूंगी।